जाते ही चारों तरफ अंधेरा था। लकड़ी की फर्श पर उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी मीरा की नज़र उस पुरानी गुड़िया पर पड़ी जो खिड़की के पास रखी थी। गुड़िया के पास जाते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस गुड़िया को देख रही हो। आदि ने मजाक में कहा, अरे यह तो सिर्फ एक पुरानी गुड़िया है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मीरा ने गुड़िया को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। दोनों घबरा गए। अचानक गुड़िया के छोटे छोटे लाल आँखें चमकने लगीं और उसकी मुंह से धीरे धीरे हंसी की आवाज आने लगी। गुड़िया ने खौफनाक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम मेरी दुनिया में हो। आदि और मीरा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, बल्कि यह किसी शापित आत्मा से जुड़ी हुई है। गुड़िया हवा में तैरने लगी और घर की दीवारों पर अजीब सी काम चलने लगी। तभी घर की सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई भूतिया आकृति नीचे आ रही हो। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। उन्होंने देखा कि हवेली के कोने से एक बूढ़ी महिला की भयानक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। मीरा ने घबराते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। आदि ने अचानक गुड़िया को फर्श पर जोर से पटक दिया। जैसे ही गुड़िया जमीन पर गिरी, उसकी आंखों की लाल रोशनी बुझ गई और घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे फिर से खुल गए। हवेली के अंदर अजीब सी शांति छा गई और बूढ़ी औरत की परछाई गायब हो गई। दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए घर के बाहर कदम रखा। हवेली से दूर जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। बाद में गांव के बड़े लोगों से उन्होंने सुना कि वह गुड़िया किसी पुराने जमींदार की बेटी की थी, जिसकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। तब से उस घर में उसकी आत्मा कैद थी और जो भी उस गुड़िया को छूता वह भयानक घटनाओं में फंस जाता। आदि और मीरा ने यह ठान लिया कि अब वे किसी भूतिया जगह के करीब नहीं जाएंगे और उस हवेली की तरफ किसी को न जाने की सलाह भी दी।